सकते अच्छा, हैं। सुन रहे हैं यहाँ के जो मतलब मैम थी निर्मला देवी, वो बच्चों को हिदायत देती थी कि उस शौचालय में नहीं जाने के लिए, लेकिन उस दिन क्या होता है कि वो खुद चले गई शौचालय में। लेकिन जब सुनते हैं वो जो शौचालय था उसके बगल में गड्ढा था, उसमें सांप का बसेरा हो चुका था, क्या बात है? जंगल एरिया है, नहर का साइड है, तो उतना निगरानी नहीं हो पाता है जंगल में। अब क्या आई कीजिएगा। फोन पर बात करती हुई आई। हम सोचे कहीं गई होगी, तो उधर टॉयलेट गई और टॉयलेट धड़ाम से जैसे ही गिरा। उसके बाद मैं अपने बेटी को जो है वहाँ से आधा घंटा बिफोर परीक्षा हॉल से निकलवा के जो है यहाँ आया, देखा वस्तु स्थिति को, तो बड़ा दुख हुआ। इतने बड़े विद्यालय यहाँ पर है, इतने बच्चे यहाँ पे आते होंगे और शौचालय की जंजर खंडर में होता था। चट्टान सब जो था, पूरा छत छोटा सा था उस टॉयलेट का, वो भी गिर गया था। उसको भी हटाते हटाते तब जो है बेचारी वो अंदर से निकली। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के प्रोजेक्ट ललित नारायण +2 उच्च विद्यालय में मेरी मौजूदगी है। ये वही विद्यालय है जहां पे कल ही के दिन में निर्मला देवी का जो है ना शौचालय जाने के क्रम में उनकी जान चले जाती है। आप पहले विद्यालय को दिखाइए। ये वही विद्यालय है जहाँ पे कल वारदात होती है। वो जो घटना होती है वो घटना वहाँ होती है, वहाँ शौचालय है और शौचालय के जस्ट बगल में 10-15 फीट गहरा गड्ढा है और गड्ढा में के बगल में शौचालय था। उस शौचालय में आखिर क्यों वो जाती है? यहाँ जो ग्राउंड पे हम पहुंचे तो पता चला निर्मला देवी खुद बच्चों को हिदायत देती थी कि कोई भी शौचालय में न जाए, तो अनहोनी हो सकती है। जब वो हिदायत देती थी बच्चों को तो वो खुद वहां पर क्यों चले गई, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो विद्यालय है इसके प्रिंसिपल पे जो आरोप लग रहे हैं कि वो कल घटना के दौरान में वो यहाँ से फरार हो गए थे, भाग गए थे। आखिर क्या है सच्चाई, हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए। यहाँ के क्या नाम हुआ आपका? मीरा कुमारी। मीरा, आप कौन है स्कूल के यहाँ पे? शिक्षिका हैं। शिक्षिका आप है। कल वारदात कब हुई और कैसे हुई वारदात? करीब 2:45 के करीब हुई। मैं ऑफिस में काम कर रही थी, ऑफिशियल वर्क, और उसी टाइम में मैडम जो है वहाँ से निकली, ऑफिस में ही थी बैठी हुई, वहाँ से निकली और निकलने के बाद इधर आई, फोन पर बात करती हुई आई। हम सोचे कहीं गई होगी, तो उधर टॉयलेट गई और टॉयलेट धड़ाम से जैसे ही गिरा तो आवाज हुआ। ये मनी जी हमको आए कहने के लिए, देखिए ना मैडम लगता है उसमें गई और उलट गया वो टॉयलेट। तो वहाँ हम जब गए तो देखे कि पूरा गिरा हुआ है मलबा। तब सबको हल्ला किए जोर से, सब टीचर जुट गए। उसके बाद ग्रामीण लोग भी आ गए, सब ग्रामीण और टीचर सब मिल करके, जिसके कारण 1-2 टीचर का तो किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, किसी का पैर में चोट लग गया है। कैसे लगा चोट सबको? सब उनको बचाने के क्रम में गए, गड्ढा में घुसे, वहाँ एक सांप भी निकल गया। सांप के डर से पहले सांप को हटाए, फिर उनको वो जो है बड़ा बड़ा चट्टान सब जो था, पूरा छत छोटा सा था उस टॉयलेट का, वो भी गिर गया था। उसको भी हटाते हटाते तब जो है बेचारी वो अंदर से निकली। जब निकली तो देखते हैं वो जिंदा नहीं थी। अच्छा, ये बताइए मैम, आप तो आसानी से कहते ये बात, लेकिन हमें ये बताइए इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो HM है, मान के चलिए वो इस पे गहराई से एक्शन लेते, वो गड्ढा को बंद कर देते या कुछ उस पे करते, तो क्या ऐसी हादसा होती आपके स्कूल में? इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये HM ही बता सकते हैं। अच्छा, सुन रहे हैं यहाँ के जो मतलब मैम थी निर्मला देवी, वो बच्चों को हिदायत देती थी कि उस शौचालय में नहीं जाने के लिए, लेकिन उस दिन क्या होता है कि वो खुद चले गई शौचालय में? ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ही बैठी हुई थी, हमको बोली भी नहीं कि हम टॉयलेट जा रहे हैं। तो अभी प्रिंसिपल ये प्रभार में किन्हीं को मिला है? कहाँ प्रभार में? आप ही हैं? और प्रभार में आप ही है। जब प्रभार में आप ही है, मान के चलिए सारी जिम्मेदारी आप पे आती है, इसीलिए आती है क्योंकि स्कूल के ऐसे आप ही सब चीज है। तो वो गड्ढा को आप लोग भरवाए क्यों नहीं, सो बताइए। अब ये तो एक दिन के लिए ना हम प्रभार में आए ना, मात्र एक दिन के लिए प्रभार में आए थे? जी, कल के लिए आए थे। कल के लिए आए थे जी, तो हमें क्या पता था। लेकिन आप पे आरोप भी लग रहा है कि जब वारदात हुई थी तो सुनते हैं यहाँ टीचर लोग खाली करके भाग गए थे, सही बात है? नहीं, कोई नहीं भागा, कोई नहीं भागा, कोई नहीं भागा ना। तो सभी फील्ड वर्क कर रहे हैं। मात्र यहाँ 3-4 टीचर ही थे। 3-4 टीचर थे। हाँ, अब देखिए रास्ता जो BLO में थे वो सब भी थे, ये जो कि अपना ड्यूटी में व्यस्त थे। प्रोजेक्ट ललित नारायण उच्च विद्यालय में मेरी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं जिनको प्रभार मिला था वो मैम है, और ये मैम जो है कहीं न कहीं निर्मला देवी के साथ में इतने घुल मिल गई थी, आज उनके जाने का दुख इन्हें भी है।
स्टेटमेंट तो दे रही है, लेकिन इनकी आंखें भी नम है, आंखें से भी आंसू निकल रही है। हालांकि आपने पहले सुना था, उन्होंने कहा था शमशान घाट पे कि सभी लोग सब भाग गए थे, इसी बात नहीं है। सभी लोग सब निर्मला देवी को बचाने में खुद जो है ना क्षतिग्रस्त हो गए थे, कि इनके हाथ में चोट आई थी, मोचे आई थी। मैम यह बताइए, कितने करीब थे आप निर्मला देवी के? बहुत ज्यादा, एक साथ बैठते उठते थे। लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि मैम अक्सर बच्चों को कहती थी कि आप मत जाइए शौचालय में, किन्हीं को जाने नहीं देती थी, लेकिन वो खुद क्यों चले गई थी शौचालय में उस दिन? क्या पता, अब जो ईश्वर की मर्जी थी, विधि का विधान था। क्या मानते हैं, इनमें दोष किनको आप देना चाहेंगे? कौन दोषी हो सकता है आखिर? कुछ कह नहीं सकते हैं हम। आइए, यहाँ के ये सेक्रेटरी सर है, सचिव है विद्यालय के, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप इस विद्यालय के सेक्रेटरी है, सचिव है, सचिव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, इतने बड़े विद्यालय यहाँ पर है, इतने बच्चे यहाँ पे आते होंगे, और शौचालय की जंजर खंडर में हो चुका था, दूसरा भी दिखे जरा सा, दूसरा भी खंडर में तब्दील हो चुका है, आखिर बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ शौचालय करने के लिए, सो बताइए। ये आज जो दुख की घड़ी है, मैं सबसे पहले निर्मला जी की आत्मा की शांति के लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं, और मैं विद्यालय परिवार के तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि देता हूं। बड़ी दुख की घड़ी है, और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये घटना जो घटी है, इसका चर्चा अभी तत्काल न किया जाए। जैसा कि मैं कल ही था स्कूल में, हमारी बच्ची की परीक्षा चल रही थी, पीजी सेकेंड सेमेस्टर की, मैं वहाँ मधेपुरा में था। मुझे घटना की जानकारी हेडमास्टर द्वारा दिया गया। उसके बाद मैं अपने बेटी को जो है वहाँ से आधा घंटा बिफोर परीक्षा हॉल से निकलवा के जो है यहाँ आया, देखा वस्तु स्थिति को, तो बड़ा दुख हुआ। और जहाँ तक बात है वो गिरने की, ये पहले से भी हम लोगों को संभावना थी। इस पर हेडमास्टर साहब को हम बराबर बोलते थे कि जो कार्य है, जहाँ तक शौचालय की कार्य है, सबसे पहले उसका मरम्मत हो, बिल्कुल मरम्मत हो। और इसमें खास करके अभी हमारी शिक्षिका कर्मी जो है 7-8 लेडीज हैं, और बच्ची की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस पर हम लोगों का ध्यान था पहले से भी, लेकिन न जाने ऐसा अप्रिय घटना होगा ये कभी कल्पना नहीं किया था हम लोगों ने। लेकिन अब प्रयास करते हैं कि ऐसी दोहरा के घटना ना हो। सर, ये घटना केवल आपके स्कूल की नहीं है, पूरे बिहार की घटना है। इस घटना से पूरे बिहार को सीख लेनी चाहिए। अगर आपके स्कूल में छत डैमेज है, शौचालय डैमेज है या दिक्कत है, तो आप उसको सुधार कीजिए। अन्यथा आज एक निर्मला देवी की जाने गई है, न जाने कितने निर्मला देवी की जाने जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। वैसे प्रयास करेंगे हम लोग विद्यालय परिवार मिल करके कि ऐसा घटना फिर दोहराया ना जाए। इस पर हम लोग कमेटी के लोग, विभागीय लोग, पदाधिकारी से मिलकर ऐसा घटना कभी भी दोहराया न जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन सर, सुनते हैं वो जो शौचालय था उसके बगल में गड्ढा था, उसमें सांप का बसेरा हो चुका था, क्या बात है? जंगल एरिया है, नहर का साइड है, तो उतना निगरानी नहीं हो पाता है जंगल में। अब क्या कीजिएगा, मैं जंगल में है, लेकिन कोई सांप आएगा, बच्चे को काट लिया, उसके जवाबदेही किनके ऊपर जाएगी? प्रिंसिपल या सचिव के ऊपर जाएगी या अधिकारी के ऊपर जाएगी? ये तो जो आपदा है वो तो आपदा है, सांप काटना तो आपदा है, और कौन चाहेगा कि ऐसा घटना जो है विद्यालय में हो। अच्छा, मान के चलिए कोई बच्चे को शौचालय लग गया तो कहाँ जाएंगे करने के लिए? अभी उसके लिए अभी बना हुआ है, बना हुआ कहाँ? पीछे में है। +2 में जो है ना अभी बनवाए हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए उसमें जा करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सभी कर्मी और बच्चे उसमें जाते हैं। लेकिन ऐसा अनहोनी देखिए, 1 सप्ताह पूर्व से ही हम लोगों को संभावना थी कि ये लगता है गिर जाएगा, क्योंकि नहर में जो पानी आया तो उसमें रिसाव हुआ, सीपेज का पानी आया, और दल की जमीन है, थोड़ा हल्का जमीन है, धीरे धीरे वो बैठ गया। लेकिन अभी विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, आप चल के देख लीजिए, बहुत बढ़िया से बनवाए हैं। फिलहाल जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था। तो फिलहाल ये घटना जो हुई, इस घटना में किनको आप दोषी मानते हैं? क्या जांच का विषय है? क्या ये है? तो जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है, ये विभागीय मामला है। अभी किसी पर दोष देना ठीक बात नहीं। कि ग्राउंड पे पहुंच करके हम आपको बताने का प्रयास किए कि प्रोजेक्ट ललित नारायण +2 उच्च विद्यालय रतनपुर में जो विद्यालय है, इस विद्यालय में कल ही के दिन में जो निर्मला देवी की जान चली जाती है, उस जान के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बाद में इस खबर के लिए कि आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं बन रही है, कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।